गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस अकाउंट, इसके साथ हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑडिटर की बात आज हम करेंगे। सेकंड पेपर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, जैसा आप लोग जानते हैं इस बार का जो पेपर आप लोगों का है वो हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट नहीं करवा रहा है, इस बार करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे बिकॉज स्टूडेंट की जितनी भी मुझे कॉल आई हैं वो अभी जो पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रही हैं वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रही हैं कि 120 क्वेश्चन हमें अपने सब्जेक्ट के आ जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपको जीके सेक्शन के आ जाएंगे। ऐसा इस बार नहीं रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद जो हम सेकंड बात करेंगे कि जो भी आप लोग किसी से भी स्टडी मटेरियल खरीदते हैं उसको परचेज करने से पहले आप लोग ये पूरी वीडियो प्लीज देख लेना कि यह किस तरह का इस बार का आपका सिलेबस है, क्योंकि जितने भी आप लोगों को इस टाइम कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो अपने नोट्स दे रहे हैं या आप लोगों को वीडियो फॉर्मेट दे रहे हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें वो सारे के सारे हमीरपुर बोर्ड को ही फॉलो करेंगे। तो उस चीज से आप लोग बचिए, अदरवाइज उनसे ये पूछ लेना कि अगर हमारा सिलेबस चेंज हुआ तो क्या आप हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे, बिकॉज अभी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों का जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ है। ये कब होगा? लगभग 20 से 25 दिन के बाद। ठीक है, कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप करना, 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी हम बात करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, यहीं से मैंने ओपन की है आप लोगों की जो नोटिफिकेशन है, जिसमें नोटिफिकेशन आप लोगों का है जूनियर ऑडिटर का या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का। ठीक है, ये सेम पैटर्न रहता है, इनका कोई चेंजेस नहीं है। क्लास 3 पोस्ट है आप लोगों की। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का कुछ इस तरह से रहेगा, पहले आप लोगों का स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे कि जोड़ते हैं कि नहीं, बट नहीं जुड़ेंगे, है ना, वो कैंसिल हो चुके हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आप लोगों के पेपर होंगे वो दो पेपर होंगे, जिसमें एक होगा आप लोगों का पेपर 1। पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पेपर 1 आप लोगों का पहले होगा जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें आप लोगों को 100 मार्क्स में से 35% मार्क्स, मतलब 35 मार्क्स लेके आने हैं। कहने की बात यह है कि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे 30 मार्क्स का आप लोगों को हिमाचल प्रदेश आ रहा है तो इसका मतलब 15 क्वेश्चन आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के आएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो आप लोगों को करंट अफेयर के ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 नंबर आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन। टोटल हो गई आप लोगों के 50, है ना। तो 50 का अगर आप लोग 35% करेंगे तो आप लोग 17.5 पर जाएंगे। तो इसका मतलब आप लोगों को पास होने के लिए मिनिमम 18 क्वेश्चन ठीक करने ही पड़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चन 17 ठीक हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका सेकंड पेपर जो होगा वो चेक नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला डाउट सबका क्लियर हो गया कि ये पेपर किस तरह से होना है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात यहाँ पे करेंगे, इन्होंने कहा है कि पेपर 2 के बारे में आप लोगों को कहा है कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज में ही होगा, जिसमें आप लोगों को 100 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स इसका मतलब आप लोगों को 100 क्वेश्चन ही आएंगे। इसमें आप लोगों को एक एक ऐसा नहीं होगा कि 50 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग आप लोगों को 2 घंटे की दे रखी है। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। यहाँ पे आप लोगों को जो 1 आवर दे रखा है इसका मतलब होता है 60 मिनट। तो 50 मिनट ऊपर, सॉरी 50 क्वेश्चन ऊपर, 100 क्वेश्चन आप लोगों को नीचे। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो डिसाइड किया जाएगा कमीशन के द्वारा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अभी आप लोगों का सिलेबस जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट और जूनियर ऑडिटर का वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है, लगभग 20 से 25 दिन के बाद आएगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, तो जो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी अगर आप लोगों को ये जितने भी नोट्स वगैरह अगर आप लोगों को कोई दे रहा है या कोर्स आप लोगों को कोई सेलिंग पे है, तो उनसे पहले ही इस बात को आप लोगों ने कर लेनी है कि हमारी जो मेरिट बनेगी वो सेकंड पेपर के ऊपर बनेगी। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग है, सेकंड पेपर के ऊपर ही आप लोगों को 100 क्वेश्चन आएंगे, उसी से ही जितने आप लोगों के नंबर होंगे उसी की मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जॉब लगेगी। तो इस चीज को भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेकंड पेपर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी। यहाँ पे कहा गया है बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पेपर 2 कैटेगरी वाइज जोन ऑफ द कंसिडरेशन शैल बी प्रिपेयर्ड।
बाय द फॉलोइंग, ये कुछ इस तरह से आप लोगों का प्रोसेस रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, इसको ध्यान रखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 35% कहा, तो आप लोग पीछे देख लीजिए, पीजीटी की जो अभी वैकेंसी क्लास 3 में आई है, ये बायोलॉजी का पेपर है। बायोलॉजी का नोटिफिकेशन है, उन्होंने कहा है कि 35% आप लोगों के आने चाहिए, तभी सेकंड पेपर चेंज आप लोगों का चेक होगा। उसमें नहीं लिखा है, बट ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो समझ आ गई बात जो मैंने आप लोगों से कही। अब हम सेकंड बात करेंगे कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो किस तरह से आएगा। आप लोगों का पेपर का जो सिलेबस होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सिमिलैरिटी होगी 90%, यहीं से ही आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये पीजीटी कॉमर्स का है, तो आप HPPSC की साइट से कॉमर्स पीजीटी का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन पेपर नहीं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, 8580, सॉरी मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ, 8350947171। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों का हम HPPSC के द्वारा इनका सिलेबस जो है वो अपडेट किया गया है। इनको 80 मार्क्स का पेपर आएगा, आप लोगों को 100 का आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इनको टोटल 9 टॉपिक हैं आई थिंक, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों का टॉपिक रहेगा। तो आप लोगों को भी इनके बीच में से ही जो मैं दिखा रहा हूँ, इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल जो आप लोगों का रहेगा सिलेबस कुछ इसी तरह का रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अभी श्योर नहीं है कि ऐसा ही सिलेबस आएगा। ये सिर्फ सिलेबस जो आप लोगों का ये कॉमर्स का है, पीजीटी का है। ठीक है, JOA अकाउंट और जूनियर ऑडिटर का सिलेबस अपडेट होगा, बट चांसेस होंगे इससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। जितने भी टॉपिक इनको इन्होंने बताए हैं, इसी तरह के टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जिससे भी कोर्स परचेज करो, जिससे भी आप लोग नोट्स ले रहे हो, उनसे ये कह लेना कि हमें आप क्या उस लेवल पे नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे जो हमारा सिलेबस बाद में अपडेट होगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है 20 से 25। ठीक है, मैं भी इसके ऊपर नोट्स दूंगा। अभी मैं पीजीटी कॉमर्स के लिए ही नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे इस बार के जो नोट्स रहेंगे वो किस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ पीजीटी कॉमर्स के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सामने मैंने आप लोगों के जो ओपन की है साइट, ये अकाउंट्स के नोट्स हैं। अभी जस्ट मैं इनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, और यही मैं जेओई अकाउंट में भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके साथ MCQs भी दूंगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ने मुझसे पहले नोट्स परचेज किए थे जो आप लोगों के हमीरपुर बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, अब मैंने चेंज कर दिए हैं, अपडेट कर रहा हूँ नोट्स को, क्योंकि इस बार के सिलेबस में नोट्स टोटल ही आप लोगों के चेंजेस होंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। कुछ इस तरह से आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, जिसमें MCQs भी होंगे टॉपिक वाइज आप लोगों के। आप लोगों को MCQs के साथ साथ मॉक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरी एक वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पैटर्न फिर से मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ क्या क्या आप लोगों का रहेगा। देखिए, ध्यान से समझना इस वीडियो को, आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ। देखो, आप लोगों की जो सिलेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आप लोगों का पेपर होगा, एक होगा पेपर 1। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। इसमें से आप लोगों को सिर्फ 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अगर आप 18 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तो आप लोगों का सेकंड पेपर चेक होगा, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर नहीं चेक होगा। फिर आप लोगों का जो सेकंड पेपर चेक होगा, मेरिट आप लोगों की इसी के ऊपर बनेगी। आप लोगों की जो जॉब लगेगी वो इसी के ऊपर लगेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों की होगी, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो कुछ तरह से होगी। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों का टारगेट रहेगा फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर को क्लियर करना। फर्स्ट पेपर को भी लाइटली मत लेना, टफ पेपर आता है, अच्छे से पढ़ना है इसको। सेकंड पेपर का सिलेबस अभी आएगा, 20 से 25 दिन इंतजार कर लो, तब तक फर्स्ट पेपर की तैयारी करो जब सिलेबस आ जाता है। अदरवाइज जो आप लोगों का कॉमर्स का मैंने बताया, पीजीटी कॉमर्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अकाउंट्स वगैरह को, तब भी आप लोगों को हेल्पफुल होगी। तो सेम टॉपिक ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आप लोगों का रहेगा। कोई भी डाउट होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। ठीक है, थैंक यू सो मच।